ये वो भारत है जिसे अपना रास्ता पता है, दिशा पता है। ये वो भारत है जिसे अपने निर्णयों, अपने संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। चंद रोज पहले सुपर पावर मुल्क में पूरी दुनिया ने भारत की धमक देखी। अब पेरिस में सुपर बॉस की सुपर डिप्लोमेसी दिखेगी। फ्रांस की सरजमीन पर जहां एक तरफ जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान की ताकत दिखेगी, तो वहीं डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी का नया अंदाज और अलहदा आयाम भी दिखेगा। क्योंकि जो फ्रांस कुछ दिन पहले तक दंगे की आग में झुलस रहा था, वहां अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। 13 और 14 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। लेकिन मोदी की फ्रांस यात्रा के मायने क्या है? मोदी जी फ्रांस से क्या लाने वाले हैं? फ्रांस हिंदुस्तान को तवज्जो क्यों दे रहा है? इन सभी बिंदुओं को आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये फ्रांस यात्रा खास क्यों है, पहले समझिए। ये तस्वीरें बीते साल 14 जुलाई की, जब फ्रांस में बेस्टिल डे परेड निकाली गई। फ्रांस 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाता है। हर साल बेस्टिल दिवस पर पेरिस के मशहूर एवेन्यू डेस चैम्प्स एलिसिस पर एक सैन्य परेड होती है। यहाँ इस दिन ठीक वैसा ही नजारा दिखता है जैसा भारत में गणतंत्र दिवस के कर्तव्य पथ पर। इस बार फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के खास न्यौते पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करेंगे। मोदी की फ्रांस यात्रा इस मायने से बेहद अहम, क्योंकि फ्रांस अपने बेस्टिल डे परेड में अमूमन विदेशी सेलिब्रिटीज को आमंत्रित नहीं करता। ऐसा कभी कभार होता है। तो जाहिर है कि पीएम मोदी को लेकर प्रेसिडेंट मैक्रों का ये जेस्चर दिखाता है कि भारत फ्रांस के साथ बेहतर संबंधों को और बेहतर करने के लिए कितना उत्सुक है। भारत और फ्रांस बीते 25 सालों से करीबी रणनीतिक साझेदार हैं। बीते कुछ सालों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और मोदी की केमिस्ट्री कई मौकों पर देखने को मिली, और इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी का यह दौरा डील और दोस्ती के लिहाज से कई मायनों में बेहद अहम साबित होने वाला है। लेकिन इस पर चर्चा आगे होगी। पहले बात बेस्टिल डे परेड की। इस बार फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में इंडियन आर्मी के 269 सैनिकों का दस्ता भी 107 साल के बाद मार्च करेगा, जिसमें सेना के तीनों अंगों के जवान शामिल होंगे। इस वक्त आप उसी सैन्य टुकड़ी की झलक देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक मौका सैन्य इतिहास में भारतीय सैनिकों की वीरता और बहादुरी को स्वीकार करने का एक पल होगा। सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व पंजाब रेजिमेंट कर रही है, जो भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। परेड में राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट बैंड शामिल होगा। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के 3 रफाल लड़ाकू जेट फ्रांसीसी जेट विमानों के साथ चैम्प्स एलिसीज पर फ्लाई पास में शामिल होंगे। शाम के वक्त एफएल टावर के पास कुछ ऐसे ही भव्य आतिशबाजी का शो होगा, जिसमें पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। बेस्टिल डे के अलावा पीएम मोदी का फ्रांस में और क्या कार्यक्रम है, जरा जानिए। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में लूवर संग्रहालय जाएंगे। जाहिर है यहां दोनों नेता प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग के साथ अपनी तस्वीर भी खिंचवा सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी फ्रांस में रह रहे भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम ला सीन म्यूजिकल में आयोजित होगा। अब बात डील की, तो पीएम मोदी के इस दौरे में डिफेंस डील पर सबसे ज्यादा फोकस है। जानकारी के मुताबिक भारत फ्रांस के साथ 96,000 करोड़ की डील साइन कर सकता है। 26 रफाल एम फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद पर मुहर लग सकती है।
फिलहाल भारत में इंडियन एयरफोर्स के पास रफाल फाइटर जेट हैं, लेकिन मोदी के दौरे में इंडियन नेवी के लिए 26 फाइटर जेट का सौदा होना है, जिसमें 22 फाइटर जेट सिंगल सीटर होंगे जबकि 4 डबल सीटर ट्रेनिंग फाइटर होंगे। रफाल एम फाइटर जेट्स को भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा, जहां पहले से मिग 29 विमानों की तैनाती है। तो जाहिर है पीएम मोदी के इस फ्रांस दौरे से चीन की बेचैनी जरूर बढ़ेगी। रक्षा उपकरणों के मामले में भारत अभी तक रूसी हथियारों पर निर्भर रहा। रूस पिछले 1.5 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। ये जंग कब खत्म होगी कोई कह नहीं सकता, और मान लिया जाए कि अगर जंग खत्म हुई भी तो रूस अगले कुछ सालों पर अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने में बिजी होगा। जाहिर है कि भारत को एक ऐसे भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है जो भारत के मेक इन इंडिया को सपोर्ट करे, आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को माने, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में हिचकिचाए ना, भारत के साथ मिलकर प्रोडक्शन करे। मौजूदा दौर में फ्रांस वो देश जो इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है, और पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए सबसे ज्यादा अहम है। वैसे काफी लंबे वक्त से फ्रांस रक्षा उपकरणों और टेक्नोलॉजी में भारत का भरोसेमंद सप्लायर रहा। दोनों देशों का लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बी के निर्माण में सहयोग रहा। फ्रांस की कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में रक्षा उपकरण बना रही हैं। साथ ही फ्रांसीसी कंपनियों से रक्षा तकनीकों के विकास में भी सहयोग मिल रहा है। बीते कुछ सालों में वक्त बदल गया, तेवर बदल गए, रसूख बढ़ चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की छवि उस मुल्क के तौर पर उभरी जो अपनी शर्तों पर अग्रीमेंट करता है, हितों से समझौता नहीं करता। वो अमेरिका की परवाह किए बगैर रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर समझौता भी करता है। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल और प्रोफेशनल फोर्स भारत के पास है। इसलिए जो भी देश इस समय भारत से जुड़ेगा उसका उतना ही फायदा होगा। मोदी के लिए देश हित सबसे पहले, और इसलिए जब ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड ट्रीटी की बात करते हैं तो हर बैठक पे सबसे पहले यही सवाल कि विजय माल्या कहां है, नीरव मोदी कहां है, इनका प्रत्यार्पण कब तक हो रहा है। मोदी वो प्रधानमंत्री जो यूके सरकार से सख्ती से कहते हैं कि आप एक ही समय में व्यापार भागीदार और भगोड़ों का घर नहीं बन सकते। I'm on the Indo-UK Business Advisory Council on the UK side. But on the trade side, everybody complains. The moment we have a meeting, we know the first question your Prime Minister is going to say is, where's Vijay Mallya? Where's Nirav Modi? And people here say, the government doesn't want them back. The British say, you're putting too much emphasis on something which is not that important. He says, no, it's very important for us. Don't England, no, not political. He has told the British government, you can't be a trade partner and a home for fugitives. It's been that strongly put. जहां तक बात फ्रांस की है, तो अमेरिका की तरह मोदी का ये दौरा भी सुपर हिट रहने की उम्मीद है, जिसकी मुख्य वजह है मैक्रों के साथ मोदी की केमिस्ट्री। इसी साल मई में जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की बात हुई। उससे पहले नवंबर 2022 में दोनों नेता इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 के सालाना शिखर सम्मेलन में मिले थे। दोनों नेताओं के बीच जून 2022 में बातचीत हुई, जब दोनों नेता G7 की बैठक में शामिल होने जर्मनी गए। इससे पहले मई 2022 में पीएम मोदी ने फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की थी। जब मोदी और मैक्रो 13 जुलाई को मिलेंगे तो बीते 15 महीनों में ये उनकी चौथी मुलाकात हो। रिपोर्ट टाइम्स नाउ भारत।